ना उठ बैठती अब बैठिए। क्या हुआ? देख के मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला है। कहाँ जा रही थी? मैं जा रही थी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती हूँ, वहीं जा रही थी। कहाँ हॉस्पिटल? ये डभौरा रोड है, चौराहे के आगे। एनम हो गया? नहीं, एनम नहीं, कोर्स नहीं किए हैं, बस ऐसे मेरा बिलिंग वाला काम था। अच्छा। पर डे मैं आती जाती थी, मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ। कहीं में जा रहे थे? मैं साइकिल से जा रही थी। साइकिल से। मुझे नहीं पता कि उस दिन मेरी किस्मतें खराब थी या फिर पता नहीं, लेकिन मैं रोज की तरह वहाँ 8:30 बजे घर से निकली। अच्छा। कहाँ रास्ते में कौन मिला था? एक इंसान जो, मैं घर से निकली करीब थोड़ी दूर पे आई तो पुल पड़ता है, मैं वहाँ से निकली तो देखी कि मतलब पानी भरा था। मैं थोड़ी सी लहगे उठा के वहाँ से साइकिल अपनी खड़ी की, फिर मतलब मैं क्रॉस करके जब आई पानी से देखी तो एक खड़ा था। अच्छा। कभी सर में अपनी मतलब साथी बांध रहा था, कभी खोल रहा था। अच्छा, मैं वहाँ सोची आदमी खड़ा था। शायद कोई होगा, मैं उसको ध्यान न दी, उसको बगल से उसके चली आई। फिर उसके बाद मैं देखी कि वो आ रहा है धीरे धीरे। मैं जो है इसको पलट के बस कोई था नहीं वहाँ पे, कोई नहीं था, एक चरवाहा था, छोटा सा लड़का। बाहर ले जाइए उसको। सुनसान था। वो जंगल पड़ता था, चरवाहा था, उसको मैंने देखा। वो बोल रहा है, जब उससे पूछा गया कि देखे तो बोला कि हाँ हम देखे हैं। उस आदमी को भी देखे हैं, भतीजा लगता है। और मेरी बहन का लड़का 10 मिनट पहले पेपर देने आया था GIC, वो भी निकला है तो बोला है कि हाँ हम उसे देखे हैं। और वो चरवाहा भी बता रहा था, जब उससे पूछा गया तो बोल रहा था कि हम बुआ को भी देखे हैं, उस इंसान को भी देखे हैं। लेकिन वो आदमी कहाँ गया जब आप वहाँ? वो मेरे पीछे पीछे धीरे धीरे बाइक लगा के आ रहा था, तो मैं देखी कि मैं पलट के देख ली बस, तो मतलब वो भी देखा। उसके बाद मेरे बगल से इतना तेजी से बाइक निकाल के आगे गया, बाइक छिपा के खड़ा था। तो मैं, इतना जंगल पड़ता है कि वहाँ से दिख नहीं रहा था, और मैं अपने धुन में चली आ रही थी, मैं ध्यान ही नहीं दी कि अगल बगल रोज की जैसे मुझे, मैं हिम्मत करके चली आ रही थी कि पापा नहीं थे, पापा घरे पे थे, लेकिन मैं उससे पापा से ना बोली और मैं चली आई। बस किस्मत ऐसी थी कि मतलब खराब थी कि मैं जो है पापा से बोल नहीं पाई कि पापा हम जा रहे हैं, ऐसे मतलब बोल देती थी पापा हम जा रहे हैं, मम्मी जा रहे हैं, लेकिन उस दिन हम नहीं बोले। फिर वो आदमी कहाँ आपको? फिर वो आगे आके मेरे पूरा दुपट्टा राउंड की थी, पूरा दुपट्टा सही पूरा गला पकड़ के उठा लिया मुझे साइकिल से। उठा लिया, एक चट्टान थी वहाँ पे और छोटे पत्थर पड़े थे। तो आदमी को पहचानती नहीं? नहीं, मैं देखी हूँ तो उसको देख के ऐसे लगा कि मैं कहीं ऐसे देखी हूँ, लेकिन जब मुझे स्केच मैं बनवाई उसका, उसके बाद जब मुझे दिखाया गया तो मैं उसको पहचान ली हूँ।
अच्छा। उस इंसान को जो कंटिन्यू मेरे साथ मतलब वहाँ से मुझे ताड़ रहा था, उसके बाद यहाँ आया, मुझे उठाया साइकिल से, मैं उसको देखी खूब अच्छी तरह से, वही इंसान है। कहीं आस पास का है कोई? हाँ मैम बता रहे हैं कि इधर शंकरगढ़ साइड बिहरिया का है। और उससे पूछ नहीं रहे, ढंग से पूछताछ करे कि आखिर उसके पीछे कितने लोग कहाँ थे। 3 से 4 लोग थे और उससे बोल रहे हैं कि वो साइको है, और साइको हो तो ऐसे इंसान क्यों जिंदा है। 3-4 कांड कर चुका है, फिर भी उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये घटना किस तारीख की है? ये 26 तारीख 8:30 बजे का घटना है। 26 अक्टूबर। हाँ 26 अक्टूबर जी। और रात 8:30 बजे। इतनी दरिंदगी सुबह से, 8:30 बजे। बेरहमी से, सुबह तन में 8:30 कपड़े बजे। नहीं थे, निर्वस्त्र थी, फिर भी मैं जाके रेलवे ट्रैक में मदद मांगने के लिए मैं वहाँ पे गई। उसके बावजूद भी जब मैं देखी वहाँ पे तो ऐसे सब लगा लोग कि वहाँ छोड़ के चले गए। छोड़ के नहीं गए, वो गाड़ी वाड़ी मंगवा रहे थे, बोल रहे थे कि यहाँ पे ट्रेन आ रही है हाँ। और राहगीर निकल रहे हैं तो कहीं और ले चलते हैं। जमिया वाली रोड से गाड़ी लाओ, ये वो कर रहे थे। दूर जाके ट्रेन आने वाली थी उस समय, जब भाग के गई हूँ, फिसल के इतनी दूर खिसक के गई, वहाँ पे झाड़ियों का सहारा लेके मैं खिसक के, जब रेलवे स्टेशन 20 कदम पड़ता है रेलवे ट्रैक, तो वहाँ जब गई तो इतना मतलब मुंह में कपड़े ठूसे थे, पूरा कपड़े नहीं थे तन पे, और जो भी कपड़े पहने थे वही उसी से बांध दिए थे, मुंह बांध दिए थे, आंख बांध दिए थे और समीज पूरी ऊपर कर दिए थे। तो मैं जब वहाँ पे गई रेलवे वालों से मदद मांगने, तो वहाँ जब रेलवे मालगाड़ी निकल रही थी तो देखा तो जो ड्राइवर थे वो धीमा नहीं किए, वो सोचे होंगे शायद कोई पागल है, मेरा एक्स्ट्रा इधर उधर टहल रही है। तो मैं जो है दौड़ लगाना शुरू की कि मतलब शायद ढूंढ रहे हैं, तो इसी के सहारे मैं वहां तक पहुंच जाऊं। रेलवे वर्कर्स थे वहां इशारा कर रही थी, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर शायद रेलवे मास्टर के पास फोन भी गया है, तो ड्राइवरे किए हैं, बोले हैं कि यहाँ पे एक लड़की है मदद मांग रही है। फिर रेलवे ट्रैक पे जो रेलवे वर्कर्स थे वो मेरे पास आए, वहाँ पे मैं बेहोश हो गई थी, तो मैं ध्यान नहीं दे पाई, क्या जब पानी वानी का छींटा मार रहे थे। फिर बोले नंबर बताओ अपना घर का, क्या हुआ तुम्हारे साथ। अच्छा। मैं बताते बेहोश हो जाती थी, ब्लीडिंग जो 3-4 लोग थे उनको किसी को नहीं पहचाना। मैम अचानक में इतना तेज थप्पड़ मारा है कि मेरे कुछ समझ में नहीं आया, चट्टान में उठा के फेंक दिया था सर में, और कंधे पे पत्थर पटक दिया था, तो समझ में नहीं आ रहा था। और मैं काफी दिनों से मतलब ये घात लगाए बैठे रहे होंगे। हाँ मैम ऐसे लग रहा था क्योंकि उनकी बातों कि अकेले आती बातों से उनके लगा अकेले, कभी कभार अकेले आना जाना था, नहीं तो मेरे साथ कोई ना कोई आता था मुझे छोड़ने, चाहे पापा आए चाहे भतीजा स्कूल आता था, दूसरे के साथ बनाते थे। लेकिन उस दिन ऐसी किस्मत की ये होना था। लेकिन वहाँ पे जब रेलवे ट्रैक वाले बताए फोन करके